Shriman Narayan. Welcome to my YouTube channel Madhav Microbiology. This is Harshita Gerbar. I'm again back with my new video. So today I'm going to differentiate the two methods, that is sterilization and disinfection. So as in the previous video I also introduced these things in mid of the methods. So today I'm going to differentiate them both. So ये दोनों के दोनों बहुत ही सिंपल सी मेथड्स हैं जिन्हें हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए करते हैं, to kill the microorganism or to prevent the infection spread over the place. So what was the difference in between? So I am going to write it. Sterilization and disinfection. What is sterilization process? It is a technique or a method which we use or applied where we need to sterilize the place. Sterilize means हम जहाँ पे किसी भी मेथड से उसको बिल्कुल किल करेंगे. We are going to kill that microorganism over the place. So it is defined as it is a technique which is applied to kill the microorganism permanently, that called the sterilization. It's a very simple definition. It might understand you because if I took any other definition, so थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको कि स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस का सिर्फ एक इतना ही मतलब होता है कि जिस मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परमानेंट किल हो जाएगा, तो जिसके से कोई ग्रोथ अपनी नहीं हो पाएगी उसकी. सो it is process to kill microorganism. What is disinfection? डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम सरफेस को क्लीन करते हैं थ्रू केमिकल्स, ताकि वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो और उसकी ग्रोथ ना हो. लेकिन उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांस कम होते हैं, लेकिन वो परमानेंट किल नहीं होता. तो ये डिफरेंस है इनके बीच का. पहला, इट इज अप्लाइड इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स to kill or inhibit the growth of microorganism. Now second point. second point का मतलब है स्टेरिलाइजेशन में और क्या क्या अंतर है. स्टेरिलाइजेशन में सेकेंड अंतर ये आता है कि हम इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसमें आता है हीट स्टेरिलाइजेशन, moist heat sterilization, dry air sterilization, dry air heat sterilization, moist heat sterilization, etc. इसमें इस टेक्निक के थ्रू ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं जिसमें हमने हीट स्टेरिलाइजेशन देखा, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन देखा, ड्राई एयर स्टेरिलाइजेशन देखा. तो इसमें क्या होता है, हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, हमने किसी भी जैसे मैंने एक प्रोसेस बताई थी आपको, चीज़ प्रोडक्शन बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें पहले स्टेरिलाइज करते हैं क्योंकि उसमें हमें चीज़ को एक लॉन्ग शेल्फ देनी है, या डेयरी प्रोडक्ट को ज़्यादातर लॉन्ग शेल्फ के लिए हम लेते हैं. तो उसमें स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस और पास्चराइजेशन प्रोसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उससे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है. तो इसीलिए हीट स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि जैसे हमने किसी चीज़ को हीट किया, हीट के थ्रू उसको हमने किल कर दिया, वो होता है हीट स्टेरिलाइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टुक इक्विपमेंट, हमने कोई इक्विपमेंट लिया और हमने उसको किसी भी टेस्टिंग में लिया. सपोज मैंने ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया का मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो जो भी मैंने उसमें इक्विपमेंट्स लिए, पाइपेट लिया या ब्यूरेट लिया, कोई भी लिया, तो वो मैंने यूज़ करा हुआ था. यूज़ करने के बाद मैंने उसको क्लीन होकर रख दिया. क्लीन करने के बाद भी उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी कि उसको हमने गर्म पानी में भी उबालना है, ताकि अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा बहुत भी वो होगा, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत उसका अफेक्ट होगा तो वो उससे हट जाएगा, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे. उसी तरीके से ये प्रोडक्ट होता है जब किसी भी, जैसे आप देखते हैं कि जब भी कोई पैक्ड फूड वो आता है, जैसे कोविड टाइम में हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बहुत इस्तेमाल कर रहे थे. कहीं से भी कोई भी चीज़ ले रहे थे तो उसको या तो हम धो रहे थे, या फिर कोई भी चीज़ है तो हम उसको गर्म पानी से धो रहे थे, ऐसा करके हम धो रहे थे ना. तो वह स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस का पार्ट है, तो वही हीट स्टेरिलाइजेशन है. फिर आता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन. मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या है? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का मतलब है, मॉइस्ट मतलब जो चीज़ वेट हो, गीली हो,
हीट मतलब गर्म। स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में मालूम है कि उसमें बेसिक काम होता है किसी भी चीज को गर्म करना। तो ये प्रोसेस में ये होता है कि सपोज मैंने एक वो लिया, कोई भी पैक्ड जूस लिया, तो पैक्ड जूस को भी बनने के बाद जब वो मार्केट में जाता है स्टोरेज से पहले उसको भी एक तरीके से स्टेरलाइज किया जाता है, तो उसमें ये आ जाता है। फिर आता है ड्राई एयर स्टेरलाइजेशन। जो हॉट एयर होता है, जैसे हमारे जैसे हीटर्स होते हैं, जो रूम हीटर्स होते हैं वो हमेशा हॉट एयर ही तो देते हैं, तो वो भी एक स्टेरलाइजेशन है। तो उसी तरीके से जब आप किसी भी चीज को किसी भी हॉट एयर के थ्रू ड्राई कर रहे हो तो वो आता है कि एयर स्टेरलाइजेशन हो रहा है। एयर के थ्रू हमने किसी चीज को स्टेरलाइज किया, जिसमें हम गर्म हवा निकल रही है, हवा गर्म होगी तो जो भी उसके अंदर इंटरेक्शन में आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन में आएगा, तो उस गर्म हवा की वजह से उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा ना, उसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी, धीरे धीरे उसके जो भी सेल्स होंगे वो वीक होंगे, तो उनका काम करना बंद हो जाएगा, तो उसी तरीके से उसकी ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाएगी। तो वो होता है ड्राई एयर स्टेरलाइजेशन। इसमें ये होता है, ये तो स्टेरलाइजेशन का हो गया। डिसइंफेक्शन में ये होता है कि इसमें ये टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं होती, उसमें क्लोरीनेशन होता है, हाँ, और क्या कहते हैं, डाइऑक्साइड होता है, इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड होता है, फ्लॉक्चुएशन होता है, एक्सेट्रा, इन सब का इस्तेमाल होता है। क्लोरीनेशन हम जानते हैं, एथेनॉल हम जानते हैं, और क्लोरीन डाइऑक्साइड। जो क्लोरीनेशन है इसका क्या काम है? क्लोरीनेशन में हम देखते हैं ना कि जब कोई भी वाटर सप्लाई होता है तो उसको पहले क्लोरीनेशन यानी उसको क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है, ताकि जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है या कोई भी चीज पानी के अंदर प्रेजेंट है या चांस है, तो वो क्लोरीन अप्लाई करने से वो सारे क्लियर हो जाएगा। तो कभी कभी इसकी स्मेल भी आती है कि इससे क्लोरीनेशन से वो ट्रीट किया हो, तो वो क्लोरीनेशन में आता है। इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल बेस्ड केमिकल होता है। आप सैनिटाइजर्स यूज करते हैं तो सैनिटाइजर क्या होता है? वो अल्कोहल बेस्ड होता है, तो उसमें इथेनॉल भी आता है। जो इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप भी होता है और इथेन ग्रुप भी होता है। जब इथेन ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप साथ में होते हैं तब वो इथेनॉल बनाते हैं। एंड ये काम करता है हैंड वॉश में ज्यादातर सैनिटाइज करने के लिए। तो अभी तो कहते हैं कि सैनिटाइज यूज करने के बाद आपको हाथ बर्न एरिया में, मतलब जहाँ पे भी फायर हो वहां हाथ नहीं रखना चाहिए कि हाथ जल सकता है, क्योंकि आग पकड़ लेगा, बिकॉज दे हैव द ग्रुप ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल उसमें हो गया। तो ये इस तरीके से इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिसइंफेक्शन में परमानेंट किल नहीं होता। ओवरऑल अगर मैं आपको रिव्यू बताऊं तो इसमें परमानेंट किल नहीं होता है, इसमें परमानेंट किल होता है। स्टेरिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन लैब्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड साइंटिफिक रिसर्च लैब। डिसइंफेक्शन जिसका जो मेन काम है, जो स्टेरिलाइजेशन का, लैब्स में जितनी भी, जैसे कि मैंने बताया, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करके ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट, जितने भी ऑपरेशन करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सबको हर बार स्टेरिलाइज किया जाता है। अगर वो स्टेरिलाइज नहीं करेंगे तो वो इन्फेक्ट कितना ज्यादा होगा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि एक पेशेंट का सर्जिक जिससे होता है उससे अलग का भी होता है, तो हर बार तो वो चेंज नहीं होता, तो इसीलिए उसको एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में डालते हैं। वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको किया जाता है कि उसके अंदर मिनट से भी मिनट बैक्टीरिया नहीं रह सकता। तो इसीलिए सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड लैब्स में इंपॉर्टेंट है। अगेन साइंटिफिक रिसर्च लैब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हो गया एक तरीके का नॉर्मल लैब जो हम करते हैं, जैसे 11th-12th के बच्चे भी, हम लोग भी करते हैं। हमने भी क्या था साइंस में 11th-12th की क्लास में भी हमने नॉर्मल लैब्स में भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल करी थी। फिर हमने जब अपर ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में गए तो वहां पे भी किया। अब साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है इसरो वगैरह में, जैसे कि इसरो हमारी इंडिया का सबसे बड़ा एक ग्रुप है लैब का, एक बहुत बड़ा एक अलग इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे भी अप्लाई होता है स्टेरिलाइजेशन। वहां पे ये नहीं होता है दैट डिसइंफेक्शन, यहाँ पे ये सिर्फ सरफेसेस पे होता है, अप्लाइड ऑन सरफेसेस एंड things, floors,
ये सिर्फ सरफेसेस पे अप्लाई हो सकता है, थिंग्स पे अप्लाइड हो सकता है, ये फ्लोर्स पे। सो मतलब ये है कि हम डिसइंफेक्शन का क्या कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना दैट हमें घर को जर्म फ्री रखना है तो हमें क्या करना है, तो हम लोग एक डिसइंफेक्टेंट डाल के उसका घर को वाइप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जर्म्स के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, पर वो किल नहीं होते। तो वही इसका मतलब है कि डिसइंफेक्शन वाज अप्लाइड ऑन द सरफेस, इट डज नॉट गिव दैट गारंटी दैट इट विल किल द 100% ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट जस्ट इनहिबिट द ग्रोथ, बस ग्रोथ को थोड़ा सा कम या खत्म कर देगा बस। थिंग्स लाइक जैसे हम हर एक चीज को वाइप आउट करते हैं, डेटॉल से किया या सेवलॉन से किया, लाइक हमने किसी भी थिंग को जैसे टेबल वाइप आउट की किसी भी डिसइंफेक्शन से, चेयर वाइप आउट करी। अभी जब कोविड सेशन हुआ तो सबने इस प्रैक्टिसेस को किया बिकॉज देयर वाज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस दैट हमें ये डिसीज स्प्रेड हो सकता था, उस डिसइंफेक्शन से हमने उसको अपने आप को प्रिवेंट किया ना। तो इसीलिए चेयर वाइप आउट कर रहे हैं, टेबल वाइप आउट कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी भी बेड शेल्फ को कर रहे हो या किसी भी अलमीरा को कर रहे हो, तो इस तरीके से आपने इसको वाइप आउट किया। तो दैट इज द काइंड ऑफ डिसइंफेक्शन अप्लाइड ऑन द सर्फेसेस एंड फ्लोर एज यूजुअल आई सेड टू यू कि हमने फ्लोर साफ किए ताकि वो डिसइंफेक्शन हो जाए, बिकॉज जर्म्स एक तरीके से साइकिल ही क्रिएट करते हैं कि हमने ऐसे जो हमने यहाँ किया, अगर हमने यहाँ से कम सही नहीं किया तो इट विल टू केम टू द अनदर पॉइंट। तो इसी तरीके से ये चीज हो जाती है। तो ये स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में मेन तो यही एक रीजन है कि ये ऐसे होता है और ये वैसे होता है। इसमें ये है इट किल्स permanently, it just inhibit the growth, not permanent। ये परमानेंट खत्म करता है और ये सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो ये डिसइंफेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि हमने इस डिफ्रेंसिएशन के थ्रू ये देखा कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये हमने डिफरेंसेस जान लिया। अब आपको ये इजी रहेगा कि स्टरलाइजेशन क्या है और डिसइंफेक्शन क्या है। सो आई होप थ्रू दिस डिफरेंशिएशन यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन in both of them. So I hope you like my video. So if you like my video, so please like the video. If you are not like, then it's okay, but please share this video. And if you are not subscribed my channel, so please subscribe my channel so you can easily notified with my new video. So thank you so much.